So hello students, welcome back to our channel विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑनलाइन क्लासेस एनसीईआरटी की क्लास 6 to 12 की सारी क्लासेस। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि क्लास 8 की सेकेंड चैप्टर है। इससे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं वो है रैशनल नंबर्स, एंड देन हियर द सेकेंड चैप्टर इज जो कि है आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन होता क्या है, पहले तो आपको ये जानना होगा। ओके, सो जैसे कि आप देखो, मैं यहाँ पे दो चीज़ लिख रही हूँ, x+2 और x+2 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे ये जो x+2 है ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि y+3 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब ये इक्वल आ जाता है बीच में, जैसे कि x+2 इज इक्वल्स टू 5 या फिर y+3 इज इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, सो हियर द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस आर, हो गया इसका इक्वल, ये इक्वली एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बीच का डिफरेंस है। ओके, सो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, जैसे कि x+2, ये हो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं LHS, एंड जो राइट हैंड साइड में रहता है, जैसे कि दाएं तरफ रहता है, मतलब कि इक्वल्स की दाएं तरफ, वो आपका हो गया RHS, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ओके, सो अब देखो कि लीनियर इक्वेशन, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? x² + 5x + 6 इज इक्वल्स टू 2, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, जैसे कि x+3 इज इक्वल्स टू 6, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है x+2 इज इक्वल्स टू 5 या फिर y+3 इज इक्वल्स टू 6। ओके, एंड देन बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो यहाँ पे वन वेरिएबल है, यस x है। अगर मानो मैंने ऐसा लिखा इक्वेशन x+2 इज इक्वल्स टू 5 + 2x, दोनों साइड x है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे x ही है जो कि एक वेरिएबल है। ओके, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो कि x+2 इज इक्वल्स टू y+5, तो क्या ये एक वेरिएबल के अंदर है? नहीं, इसमें तो दो वेरिएबल है, जो कि x एंड y। सो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। सो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड इक्वेशन क्या होता है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन वन साइड। मतलब कि एक साइड में वेरिएबल होगा और एक साइड में आपका इक्वेशन, मतलब नंबर होगा, कांस्टेंट जो नंबर रहता है। ओके, सो जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ओके, जैसे कि मानो 2x - 3 इज इक्वल्स टू 7। ओके, सो इसमें टू मेथड हम लोग देखेंगे, टू मेथड में, एक फर्स्ट और एक सेकेंड मेथड में हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, सो देखो 2x - 3 इज इक्वल्स टू 7, इसको 2x - 3 इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे अगर हम +3 दोनों साइड ऐड कर देते हैं, +3 हम दोनों साइड अगर ऐड कर देंगे, तो दोनों साइड अगर ऐड करेंगे +3, तो +3 + 3 कट हो जाएगा,
तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि और 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3। सो क्या होगा 2x, यहाँ पे तो 3 कट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 हो जाएगा आपका 10। सो x इज इक्वल्स टू 10/2 विच इज 5। ओके, अब देखो आप सेकंड में कैसे कर सकते हो। ये हो गया आपका एक रूल, या फिर एक आप ये मेथड अप्लाई करके कर सकते हो, या फिर ट्रांसपोजिंग मतलब इस साइड जो है आप उसको उल्टा साइड ट्रांसफ़र करोगे, जैसे कि 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। अगर ये माइनस इस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस, अगर प्लस उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, अगर इनटू जैसे कि देखो अगर प्लस दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस जब जाएगा तो हो जाएगा प्लस, इनटू जब रहेगा तो हो जाएगा डिवाइड, एंड डिवाइड जब रहेगा तो हो जाएगा आपका इनटू। ओके, सो देखो 2x इज इक्वल्स टू 7 और 3 को उस साइड लेके जाते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका 10। सो x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि हो गया 5। सो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। ओके, सो 2 मेथड्स है जो आपको मतलब आपको समझने में ठीक लगे वो आप कर सकते हो। ओके, सो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन। अच्छा, सो एप्लीकेशन पहले बता देती हूँ, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बताऊँगी कि कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, सो एप्लीकेशन में देखो कि सम ऑफ 2 नंबर्स, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, आपको कुछ मैथ्स दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको उसे सॉल्व करना है। ओके, सो देखो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। सो पहले हम लोग एक नंबर जो फर्स्ट नंबर है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो होता है x। ओके, सो सेकेंड नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर कितना होगा, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर। बोला गया है कि दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है, मतलब कि x प्लस 10। ओके, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। अब दोनों नंबर की जो सम है वो आपका है 74, मतलब ये हो गया x एक नंबर प्लस 10 प्लस x, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये दोनों का जो सम है ये आपका होता है 74। ओके, देन सो x 2x इज इक्वल्स टू 74, ये 10 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 64। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64/2, मतलब कि 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32। सो x हो गया आपका 32, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 10, जो कि है आपका 32 प्लस 10 मतलब कि 42। ओके, सो अब आप ये दो नंबर को ऐड करके देखो क्या ये होता है 74, तो 32 42 ऐड करो, यस ये होता है 74। तो ऐसे आपको इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको उसे सॉल्व करना है। ओके, सो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन बोथ साइड। पहले जो हम लोग किए वो वेरिएबल वन साइड में था, अब वेरिएबल दोनों साइड में है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो,
2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। और 2x, ये x जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा -x, क्योंकि x से पहले कुछ साइन नहीं है, मतलब कि x प्लस है, तो ये जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा -x इज इक्वल्स टू 2। ये -3 जब दाहिने साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +3 और x इज इक्वल्स टू 5। अब देखो x का वैल्यू निकल गया 5। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं क्या ये होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो क्या था, 2x माइनस 3, x का वैल्यू पुट करो 2 इंटू 5 माइनस 3, मतलब कि 10 माइनस 3, जो कि आपका हो जाता है 7। अब राइट हैंड साइड में भी 7 हो रहा है क्या, देख लेते हैं। सो राइट हैंड साइड में x प्लस 2, x कितना है 5, जो कि 5 निकला है, प्लस 2, ये भी हो गया 7। सो यस, ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दो इक्वल है। ओके, सो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखना है, ठीक। जैसे कि आप मानो एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पे होता तो है बहुत सारे फॉर्म मेथड में, लेकिन आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका इजी से सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे मल्टीप्लाई और इसको ऐसे मल्टीप्लाई, कैसे देखो। सो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस 5 हो गया। अब देखो 3x 3x प्लस 3 3 9 इज इक्वल्स टू 2 2 4x प्लस 5 2 10। सो 3x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 मतलब -1, सो -x इज इक्वल्स टू 1 एंड देन x इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप -1। सो ऐसे आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। कैसे आप सिंपलर फॉर्म में इक्वेशन को ला सकते हो। हम लोग क्या क्या सीखे आज। ओके, सो देखो, जैसे कि पहले इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, देन वेरिएबल वन साइड में जब रहेगा तब इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल दो साइड में जब रहेगा तब इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, देन हम लोगों ने सीखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे प्रूव करते हैं, देन इक्वेशन फॉर्म कैसे किया जाता है, देन इक्वेशन को रिड्यूस करके सिंपलर फॉर्म में लाके देन उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द टॉपिक्स of today. So we are done for the day, and if you have any question regarding this class then you feel free to ask those questions in comment section. आप comment section में जाके पूछ सकते हो आपको अगर कोई भी डाउट रहा regarding this class. Okay, so thank you so much. टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो कीप लर्निंग विद विज्ञान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच।